He scaled an ad account to spending 30,000 rupees per day on Facebook ads and वो करने के बाद काफ़ी दिनों तक हमने 30,000 हर दिन के स्पेंड करे और वो करने के बाद परफॉर्मेंस उसकी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगी उस एड अकाउंट की। सो क्या वो लेसन्स थे जो मैंने सीखे इस पूरे एक्सपीरियंस से जब हमने एक एड अकाउंट स्केल किया 0 से 30,000 हर दिन तक, जब उसको लेके गए उस लेवल तक। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि वो फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, कौन से वो फ्रेमवर्क्स हैं जो आप यूज करके अपने एड कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाउ अगर आपको ये नहीं पता कि आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए, इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, listening to me for the first time, then my name is Rohan Sapra. I run an advertising agency and at present we are managing 6 ad accounts as we speak, and we spend roughly about 2.5 lakh per week on Facebook ads across the portfolio of clients we have. So जो भी मैं शेयर करता हूँ मेरे वीडियोस में वो पूरे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से आता है। इनफैक्ट मैं बताता हूँ कि जो भी प्रोसेसेस मैंने क्रिएट करे, इनफैक्ट मेरी खुद की एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो भी उस मोमेंट के बाद ही पैदा हुई जब मैं 0 से 1.5 करोड़ तक अपनी खुद की एक फनल को लेके गया। सो मैंने ऑनलाइन बिजनेस में 1.5 करोड़ हिट किया अपनी खुद की एक डिजिटल प्रोडक्ट फनल में, और 1.5 करोड़ करने के बाद वो फनल लॉस एक्सपीरियंस करने लगी। तो जब ऐसा हुआ तब मैं जब उसको सॉल्व करने लगा, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू क्रिएट माय ओन मेथड्स एंड प्रोसेसेस, जो फिर लेटर ऑन फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी बन गई एंड ऐसे बनता चला गया सब कुछ, राइट। सो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट था आप लोगों के लिए कि क्यों आपको मुझे सुनना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज। तो वो 30,000 हर डे जब हम स्पेंड कर रहे थे फेसबुक एड्स पे इस एड अकाउंट में, तो लगभग 2 हफ्ते तक हमने कंसिस्टेंटली स्पेंड करे, लेकिन हमने काफी फ्लक्चुएशंस एक्सपीरियंस करी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? सो पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। ऐसा इसलिए भी होता है फ्लक्चुएशंस जब हम कुछ भी फेसबुक एड्स में इंटरेस्ट बेस्ड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट यूज कर रहा हूं या मल्टीपल ऑडियंस इंटरेस्ट यूज कर रहा हूं, इररिस्पेक्टिव, दैट डज नॉट मैटर। अगर ऐसा कुछ भी कर रहा हूं और मैं कर रहा हूं मल्टीपल कैंपेन्स और एड सेट्स को लॉन्च करके, तो उससे फ्लक्चुएशन 100% होती ही होती है और उससे कभी भी स्केल नहीं किया जा सकता। और उसका रीजन ये है क्योंकि जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, ऑडियंस ओवरलैप, ऑक्शन ओवरलैप, ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने लगते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही हम बजट बढ़ाते हैं तो आप समझ लो कि आप जो भी प्रॉब्लम है उसको बिना सॉल्व करे अगर आप अपना बजट बढ़ा दोगे तो जो प्रॉब्लम है वो भी साथ ही साथ एम्पलीफाई हो जाएगी। सो ये प्रॉब्लम होती है अगर हम इन प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि मैं ऐसा क्यों नहीं करता, ये रीजन है उसका। तो हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं ब्रॉड टारगेटिंग का, ठीक है। तो हमारा मेन एंड गोल यही होता है कि कोई भी एड अकाउंट हम जिस पे भी हम काम करते हैं, हमारा गोल होता है, अगर हम उसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या अगर पहली बार हमने, चाहे वो एड अकाउंट ऑलरेडी स्पेंड कर रहा होगा, ओके, तब भी हमारा टारगेट यही होता है कि अगर वो एड अकाउंट ब्रॉड टारगेटिंग पे नहीं काम कर रहा इस टाइम, तो हमें कुछ करना होगा, टेस्ट करना होगा, चीजें डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग में प्रोडक्ट को पोजीशन करना होगा, ऑफर को पोजीशन करना होगा कि वो ब्रॉड टारगेटिंग से काम करने लगे, ठीक है। सो हमारा एंड गोल यही होता है। कुछ भी चीज जो ब्रॉड टारगेटिंग पे काम नहीं करती वो हमें पता है कि वो स्केल नहीं करेगी। तो जब भी हम कुछ भी लॉन्च करते हैं और वो ब्रॉड टारगेटिंग पे अगर वो नहीं चलता तो हम उसको किल करते हैं और नेक्स्ट चीज पे चले जाते हैं। सो इस तरह से हम अपना माइंडसेट जो होता है वो रखते हैं व्हेन वी आर बिल्डिंग अप एड अकाउंट्स, कि हमें ब्रॉड टारगेटिंग पे ही जिताना है इस एड अकाउंट को, अदरवाइज स्केलिंग वैसे भी नहीं होगी। अब ये होता है कभी कभी कि जब हम नैरो टारगेटिंग, लेजर टारगेटिंग, ऐसा कुछ भी करते हैं, इंटरेस्ट टारगेटिंग, और लगाओ कि स्टार्टिंग में हमें जस्ट एन एग्जाम्पल कि हमें कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है 100 रुपीज, राइट। लेकिन जैसे ही हमने उसको स्केल करना शुरू किया तो हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट हो गया 150, 200, 300, बढ़ता चला गया। तो रियलिटी ये है कि वो वैसे भी परमानेंट है ही नहीं। जो नैरो टारगेटिंग, लेजर टारगेटिंग है ना, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी रिजल्ट है। वो आपको कुछ टाइम का डोपामिन हिट देगा और फीलिंग देगा एज इफ कि आप जीत रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली जीत रहे नहीं हो, आप एक्चुअली हार ही रहे हो। बिकॉज अल्टीमेटली
इंटरेस्ट टारगेटिंग से कुछ भी स्केल हो नहीं सकता. सो अल्टीमेटली अगर ब्रॉड टारगेटिंग पे आपको 300 रुपए कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है फॉर इंस्टेंस, और इंटरेस्ट टारगेटिंग पे फॉर इंस्टेंस 200 आ रहा है, और आप जैसे ही बजट इंक्रीज करते हो इंटरेस्ट टारगेटिंग वाला एड सेट या मेथड को यूज करके, और आपका बजट 300 चला जाता है और ब्रॉड टारगेटिंग में स्टार्टिंग से 300 है, तो आपको ब्रॉड टारगेटिंग ही करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेट ट्रूथ यही है कि रिजल्ट कॉस्ट पर रिजल्ट इतना ही रहेगा. सो हम ऐसी चीजें चेज करने लगते हैं जो रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, और क्योंकि हमें शायद बताई नहीं गई, या हमें गलत तरीके से सिखाया गया, या मे बी अब एडवर्टाइजिंग के तरीके बदल गए हैं, वॉट एवर द रीजन मे बी, बट ये ट्रुथ है. ओके, सो हमारा एंड गोल होता है कि ब्रॉड टारगेटिंग पे हमें एड अकाउंट को पूरा लेके जाना है और विनर बनाना है. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी डू इज, when we are launching something and we are increasing the budget as we are scaling the ad account, what starts to happen is that we forget a very important factor that contributes to the stability of an ad account. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन one of the factors होता है जो हम सोचते ही नहीं है, और वो फैक्टर है हमारे प्रोडक्ट की रीच या हमारे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड. हम ये चीज भूल जाते हैं. हमें लगता है कि हम बजट बढ़ाएंगे और सारे लोग जिनको भी एड्स दिखेंगी वो लेते चले जाएंगे, और हमारा सेम कन्वर्जन रेट रहेगा, सेम क्लिक थ्रू रेट रहेगा, एटसेट्रा. हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. और उसका रीजन सिंपल सा यही है कि जैसे ही हम बजट इंक्रीज करते हैं, फेसबुक तो हमें इंप्रेशंस पे चार्ज करता है, राइट. तो फेसबुक तो हमारी फ्रीक्वेंसी राइज हो जाती है. हमारे सेम लोग एक एड को मल्टीपल बार देखने लगते हैं, या मल्टीपल एड्स को मल्टीपल बार देखने लगते हैं. और वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज फेसबुक इज एन ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म विच इज बिलिंग अस फॉर इंप्रेशंस. इट इज नॉट बिलिंग अस ऑन रीच नहीं, इंप्रेशंस पे बिल करता है. तो जब ऐसा होने लगता है, तो क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी राइज हो जाता है, विच इज समथिंग विच इज इनएविटेबल, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते बिकॉज ये इंप्रेशंस पे बिल करता है. सो ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, सो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड इसी वजह से अब होता क्या है कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तो सेम लोग ज्यादा बार हमारी एड्स देखने लगते हैं धीरे धीरे, राइट. तो जब वो होता है तो क्लिक थ्रू रेट्स ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि सेम लोग ज्यादा एड्स देख रहे हैं, और इस वजह से परफॉर्मेंस हमारी फ्लक्चुएट करती है और हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट स्केल पे बढ़ जाता है. तो ये जो लेसन था, ये मुझे इस एड अकाउंट से आया कि जब हम उसको स्केल कर रहे थे और हम लेके गए उसको 30,000 पर डे तक, तो उससे पहले हम 20,000 के अराउंड उसको पर डे पे स्पेंड कर रहे थे. फिर हमने इंक्रीज करा और कुछ दिनों में हम 30,000 पर डे पे पहुंचे. तो 30,000 डे पे जब हम पहुंचे, तो मैंने रियलाइज किया कि कुछ एड्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 1.5, 1.7, 2 ऐसे फ्रीक्वेंसी थी, उसकी फ्रीक्वेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स 2.1, 2.2, 1.9, मतलब वो बढ़ती चली गई थोड़ी. और ओवरऑल एड अकाउंट की फ्रीक्वेंसी अगर 3.5 थी फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल, राइट, तो वो 3.5 से 4 हो गई, 3 थी तो 3.5 हो गई. सो वो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बढ़ी, जिसकी वजह से जब मैंने मेट्रिक्स देखने शुरू करे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि कॉस्ट पर रिजल्ट क्यों बढ़ रहा है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो हमारा CTR है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल पहले 1.5% था एवरेज, तो 1.3 हो गया, 1.2 हो गया. तो हमने सोचा कि यार चलो ठीक है, अब हमारा CTR लो हो गया, तो CTR लो होने का मतलब नई एड्स चाहिए. सो लेट्स ट्राई टू लॉन्च न्यू एड्स. ठीक है. अब क्या हुआ, क्योंकि हम पुराने प्रोसेसेस फॉलो करते थे, तो हमने जब नई एड लॉन्च करी, तो वो नई एड हमने लॉन्च कर दी एक नए कैंपेन, एक नए एड सेट में. वो एड मेरे अकॉर्डिंगली, आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग एडवर्टाइजिंग, मेरे अकॉर्डिंगली वो एड, दैट एड वाज अ बैंगर एड. वो बहुत ही अमेजिंग एड थी. उसके सारे मतलब बॉक्सेस चेक्ड थे. वो प्रॉब्लम पे टैप इन कर रही थी, वो बिफोर आफ्टर दिखा रही थी, वो दूसरे प्रोडक्ट्स में क्या प्रॉब्लम है उस बारे में बात भी कर रही थी. उसके विजुअल्स भी बहुत ही यूजर जनरेटेड थे. इट वाज नॉट लुकिंग लाइक अ वेरी फैंसी एड. सो ऑल ऑफ दोज boxes were checked, but still it was not performing the way I expected it to. And I tried to dissect it, that why is something like this happening? Why is this ad not working? Because according to me this should work. फिर हमने देखा कि एड का जो क्लिक थ्रू रेट था वो बहुत ही अमेजिंग था. तो हमें लगा यार ये एड का क्लिक थ्रू रेट तो इतना सही है, अब इतना अच्छा क्लिक थ्रू रेट है, 2% है, जो हमारा ओवरऑल जो मास्टर एड से चल रहा है ब्रॉड वाला, उससे बेटर क्लिक थ्रू रेट है, फिर भी ये एड परफॉर्म क्यों नहीं कर रही. And turns out there is no way
दैट यू और मी, हम लोग ये पता कर सकें अगर हम मल्टीपल एड सेट्स और कैंपेन्स लॉन्च करके स्केल करते हैं, राइट? वो पहले पुराने तरह से हम स्केलिंग मेथड जब हम अप्रोच करते थे, कोई तरीका ही नहीं है कि आप और मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच सकें कि जो हमारी एड्स है क्या वो अलग यूजर को पहुंची हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी तक मेरा एड अकाउंट 1 लाख लोगों को मेरी एड्स दिखा चुका है और अब मैंने एक नया लॉन्च किया है, विच मीन्स नई एड लॉन्च करी है नए कैंपेन और एड सेट में, आपको या मुझको क्या पता कि वो जो एड्स हैं वो डिफरेंट यूजर्स पे पहुंच रही हैं एज कंपेयर टू द यूजर्स हु सॉ द एड, द 1 लाख यूजर्स, राइट? जो 1 लाख इंप्रेशंस थे उनसे अलग यूजर्स पे पहुंच रही हैं। ये आपको कैसे पता? कुछ नहीं पता ना हमें, ये तो मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है दैट वी कैन नॉट बी डेफिनेट यार ये अलग को ही रीच कर रही है, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि जो कैंपेन एड सेट हमने लॉन्च किया है वो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है एंड उसके जो मेट्रिक्स हैं, जो केपीआईज हमें दिख रहे हैं वो 0 से दिख रहे हैं, राइट? तो वो तो दिखा रहा है सीटीआर ये है, अभी इंप्रेशंस ये है, सीपीएम ये है, कॉस्ट पर रिजल्ट ये है, लेकिन वो किन लोगों तक एड्स पहुंच रही हैं वो हमें थोड़ी पता है, क्योंकि हमने उसको बाहर लॉन्च करके और बाहर उसको स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी वजह से जब हमने ऐसा किया, जब मेरे दिमाग में मुझे समझ आने लगी ये चीजें, और जब मैंने ऐसे किया तो सीटीआर उस एड का बहुत अच्छा था, लेकिन कॉस्ट पर रिजल्ट, उसका कॉस्ट पर रिजल्ट हमारे एक्चुअल कॉस्ट पर रिजल्ट से, जो हमारा टारगेट कॉस्ट पर रिजल्ट था उस अकाउंट पे, उसके कॉस्ट पर रिजल्ट से हाई था। जैसे अगर कॉस्ट पर रिजल्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपीज था, तो इस एड का सीटीआर बहुत अच्छा होने के बावजूद इस एड का जो कॉस्ट पर रिजल्ट था वो 150 था। सो बेसिकली उस वाले से ज्यादा था, ठीक है? तो मुझे लगा यार ये क्या रीजन हो सकता है, कॉस्ट पर इतनी अच्छी एड है, एड भी बहुत अच्छी है, और ऐसा भी नहीं है कि ये, तो यार अब मैं किसी और की सुनूंगा तो वो बोलेंगे, नॉर्मल टिपिकल माइंड क्या सोचता है, वो यही सोचता है ना कि यार इसका मतलब जो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक ये ड्राइव कर रहा है वो सही नहीं है, और कोई मिस में, या फिर मार्केटिंग मैसेज में मिसमैच है, मार्केटिंग मैसेज में और प्रोडक्ट में, लैंडिंग पेज पे वहां पे मिसमैच है, इसलिए क्लिक्स तो आ रहे हैं लेकिन लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। यही इसी तरह से माइंडसेट काम करता है, करेक्ट? और हम अगर डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, सो दिस इज प्रीटी मच हाउ वी थिंक। बट टर्न्स आउट ऐसा कुछ नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने उस एड को लिया, उस एड को हमने मास्टर एड सेट जो हमने एक बनाया था उसमें कुछ एड्स थी, मैंने उसमें डाला, एंड सडनली क्या हुआ, दैट एड बिकेम वन ऑफ आवर विनिंग एड्स। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। और वो बेटर परफॉर्म करने लगी बाकी किसी भी एड से। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हो सकता है कि हम जो नई एड लॉन्च कर रहे हैं एड अकाउंट पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसका मतलब ये है मेटा अपने आप रीटारगेट करता है। अब अगर मैं नए कैंपेन्स और एड सेट्स लॉन्च करता रहूंगा नई एड्स के साथ, तो मुझे क्या पता कि अगर फॉर एग्जांपल वो नई एड 1000 लोगों को सर्व हुई है, क्या पता उन 1000 में से 800 लोग वही हैं जो पहले भी मेरी एड्स देख चुके हैं। और अगर ये रियलिटी है, देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि शायद क्योंकि वो सेम लोग थे लेकिन उन्होंने नई एड देखी तो उन्होंने क्लिक तो करा लेकिन बाय नहीं करा, या वो एक्शन नहीं लिया जो मैं चाहता था वो ले लैंडिंग पेज पे। इट मेक्स सेंस, क्योंकि वो ऑलरेडी एजुकेटेड थे, अवेयर थे, वो पहले भी नहीं ले रहे थे तो अब क्यों लेंगे, कम लोग ले रहे हैं, राइट? तो जिसकी वजह से मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट बढ़ गया और मैं गलत डिसीजंस लेने लगा। सो मेरा लेसन आप लोगों से आज ये है, जो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूं इस पूरे एक्सपीरियंस से और मल्टीपल एड अकाउंट्स को स्केल करने के एक्सपीरियंस से, कि कभी भी अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इंटरेस्ट टारगेटिंग करके अपने एड अकाउंट को स्केल कर लोगे, सो अकॉर्डिंग टू मी एंड आउट ऑफ माई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। फेसबुक एड्स में नहीं हो सकता, फ्लक्चुएट करेगी परफॉर्मेंस। सेकेंड, अगर आप कैंपेन्स को डुप्लीकेट कर रहे हो इंक्रीज करने के लिए बजट, एड सेट्स को डुप्लीकेट कर रहे हो इंक्रीज करने के लिए बजट, इंक्रीज करने के लिए, स्केल करने के लिए, इट्स अ सुसाइड। एंड द रीजन वाई से दैट इज बिकॉज जैसे ही हम एक नया एड सेट लॉन्च करते हैं, नया कैंपेन लॉन्च करते हैं, हमारा पिछला डेटा, हिस्टोरिकल डेटा चला जाता है, बिकॉज हम 0 से स्टार्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता नहीं होता कि एकदम से जब परफॉर्मेंस गिरती है तो वो क्यों गिरती है। बिकॉज हमें लगता है यार अभी तक ये एड्स 1 लाख इंप्रेशन सर्व करे इस एड ने, इस कैंपेन ने, अभी तक सही रिजल्ट दे रहा था, जैसे ही मैंने डुप्लीकेट किया अब 5 दिन बाद उसका रिजल्ट बेकार हो गया। तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। मैं सीटीआर देख रहा हूं तो सेम दिख रहा है, क्लिक थ्रू रेट वगैरह सेम दिख रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कॉस्ट क्यों गिर गया। क्योंकि हमें ये क्या पता कि इवन दो उस एड से आप देखोगे तो एड के लेवल से आपको दिखेगा कि फ्रीक्वेंसी
1.5 है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा यार, फ्रीक्वेंसी भी कम है, CTR भी सही है, ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? अभी तो सही चल रहा था। क्योंकि क्या पता कि वो उन्हीं 1 लाख लोगों के अराउंड ही एड्स उन्हीं लोगों को वापस ऐड दिखा रहा है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमने डुप्लीकेट करके सारे कैंपेन और एड सेट को फिर से स्टार्ट किया जीरो से। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच। सो ये मेरा लेसन था। दूसरा लेसन ये था कि अगर हम ब्रॉड नहीं करेंगे तो हम ऑक्शंस में कम चांसेस हैं हमारे विन करने के ऑक्शंस को, बिकॉज मेटा इज एन ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म। अगर हम ब्रॉड करेंगे तो हमारे चांसेस बेटर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कुछ भी डेफिनेट है, कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, बट बेटर चांसेस हैं। एक और लेसन ये सीखा कि सिर्फ इमेज एड्स, स्टैटिक, कराउजल्स, कैटलॉग, वीडियो एड्स, सिर्फ ये चीजें करने से भी बिजनेस ग्रो नहीं करता फेसबुक एड से। हमें सारे एड इन्वेंट्री को यूज करना जरूरी होता है। एंड बट विद दैट बीइंग सेड, I still stand for this thing, and I think it still works the best, which is that video ads are the best. And आपका 60% effort नई वीडियो एड्स बनाने में ही होना चाहिए, not in static image or anything else. So 60% effort, I mean. So मतलब अगर 10 एड्स हैं तो आपकी 6 से 7 एड्स यूनिक वीडियो एड्स ही होनी चाहिए, विनिंग एड्स। एंड बाकी आप जो स्टैटिक हो सकती हैं, कराउजल हो सकती हैं, हो क्या सकती हैं, होनी चाहिए। इस मेरा लेसन है कि सारी इन्वेंट्री हमें यूज करनी जरूरी होती है, और दैट्स द वे वी कैन एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम सॉर्ट ऑफ क्या, बाकी प्रोसेसेस से बेटर ही स्टेबिलिटी है। अब तो हम एड अकाउंट्स को स्केल करते हैं तो स्टेबल रहती है परफॉर्मेंस। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि प्रोडक्ट की डिमांड भी गेज करनी समझ होनी चाहिए जिस चीज की, जो मतलब अगर हम प्रोडक्ट को, यार आप समझो ना कि आप एक एड रीच बजट इंक्रीज कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि सेम नंबर ऑफ सेल्स आती रहेंगी जितनी मेरी 5,000 पर डे पे आ रही हैं, तो वो तो नहीं होगा ना, क्योंकि आप तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारी दुनिया मेरा प्रोडक्ट खरीदे। ऐसा नहीं होता। वो तो सिर्फ अगर आप FMCG बिजनेस में हो या FMCG टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो, तब थोड़ा शायद चलेगा, बट वो इट्स अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल ऑल टुगेदर, राइट? सो इट डज नॉट मेक सेंस। सो ये एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी सी हमारी गलत सेट करी जाती हैं। एंड वैसे इतना सोचने की जरूरत होती नहीं है। आप अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो तो आप मल्टीपल कोर्सेज बना सकते हो, डिफरेंट लेवल्स बना सकते हो, असेंशन लेवल्स, कंटिन्यूटी मॉडल्स, असेंशन मॉडल्स, ऐसे बना सकते हो। अगर आप ई-कॉमर्स करते हो तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल डिजाइन्स लॉन्च कर सकते हो, जिससे आप रिपीट बायर्स लेके आते हो अपनी मार्केट में। ठीक, अपनी मार्केट बोल रहा हूँ, अपने बिजनेस में, बिकॉज आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करोगे तो रिपीट बायर्स बनते हैं, तो आपके कस्टमर्स को भी और वैल्यू मिलती है, क्योंकि उनको आपसे और चाहिए चीजें, क्योंकि आपका ब्रांड पसंद है, आपका प्रोडक्ट पसंद है, तो उनको भी फायदा, आपको ये फायदा कि आप सेम यू आर मेकिंग एवरी कस्टमर वर्थ मोर। And these are business foundational principles. Like think about any brand you personally use, any brand. This could be a brand which is the clothes you wear, right? The clothing brand. It could be the mobile phone you use, Apple, right? Android, whatever. आपको दिखेगा कि कोई भी एक बड़ा ब्रांड जो आप तक पहुंचा, जिसको आज आप यूज करते हो और पसंद करते हो, उस किसी भी ब्रांड के पास ऐसा है ही नहीं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट है, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो, चाहे वो कितना भी सस्ता हो। You will see that every brand has multiple products, and the reason why they have multiple products is because that's how you make every customer worth more in your business. ये बिजनेस की समझ है, ये भी होनी बहुत जरूरी है, एंड ये दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं। तो जब आप बजट इंक्रीज करते हो, फेसबुक एड्स को ग्रो करते हो, आपको साथ ही साथ अपने बिजनेस फाउंडेशन पे भी काम करना है। So every customer, you need to start making every customer worth more. ये पैरेलली चलना चाहिए। अगर टीम बिल्ड करनी है तो टीम बिल्ड करो उसके लिए, कि रिपीट बायर्स कैसे लाओगे। अगर लोगों को व्हाट्सएप मार्केटिंग स्टार्ट करनी है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, वो करो। ईमेल मार्केटिंग को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करो, कुछ भी करो, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस करो, कुछ भी करो टू मेक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वर्थ मोर, ताकि आपकी जो मार्केटिंग ओवरऑल मार्केटिंग कॉस्ट है उस पे आपका ROI मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे कुछ लेसन्स थे जो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, एंड आई होप दिस वीडियो एडेड वैल्यू। और बताओ क्या चाहते हो मैं शेयर करूं,
एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो चीज़ें शेयर करूं आप लोगों के साथ। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, और मोटिव सिंपल है कि मैं आप लोगों तक अपनी हैंड्स ऑन करी गई चीज़ें आप तक लेके आऊं, सिंपलिस्टिक तरह से, विदाउट मेकिंग इट फैंसी, एंड प्रैक्टिकल लॉजिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपको चीज़ों को समझाऊं। ऐसा क्यों करना चाहता हूं? ऑनेस्ट आंसर, 2 रीजंस है। पहला रीजन, मेरा भी फायदा है, और ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और फायदा ये है कि जब आप मुझे सुनोगे, मेरे को देखोगे, मेरे को जानोगे, अगर आपको सही लगेगा जो चीजें मैं बोलता हूँ, कंटेंट सही लगेगा, मेरी बातें सही लगेंगी, अगर ऐसा लगेगा और आप मुझसे वाइब करोगे, मेरी थॉट प्रोसेस से रेजोनेट करोगे, तो शायद आप कल को मेरे साथ काम कर सकते हो, या हो सकता है कभी कल को मेरा कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, राइट? सो ये ऑनेस्ट रीजन है, ठीक है, इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। सो एक पहला रीजन तो यही है। दूसरा रीजन ये है कि जब मैं इस जर्नी पे था तो मैंने देखा था कि हर लोग ना ये चीजें कोई बताता नहीं है। जब फेसबुक एड्स में स्टार्टिंग में सीख रहा था, 2015-16 की बात है, ये सारी इस लेवल की बातें कोई बोलता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है फेसबुक एड्स चलती नहीं है, बट किसी को बताना तो जरूरी होता है ना कि यार आपको बिजनेस फाउंडेशन पे काम करना है, कि स्केल करोगे तो साथ साथ प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे भी काम करो, ये भी जरूरी है, एड क्रिएटिव्स पे भी काम करो। लेकिन लोग शाइनी ऑब्जेक्ट मार्केटिंग स्टाइल यूज करते हैं, जिससे सिर्फ रोएस दिखाएंगे और देन ब्रिंग यू टू देम, राइट? जो गलत एक्सपेक्टेशन सेट करता है। तो मेरे को कभी किसी ने इस तरह से समझाया नहीं, तो मुझे लगा मेरे जैसे और लोग होंगे। तो नाउ दैट आई एम रनिंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आई शुड come out here and drop these lessons that I am gathering after doing multiple things in multiple ad accounts across the portfolio of clients we have, and out of all the case studies that I've documented. तो बस ये मेरे 2 रीजंस हैं, इसलिए मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। एंड आई होप ये कंटेंट आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करेगा, ताकि आप वो गलतियां ना करो जो मैंने करा है, और अपने फैमिली को प्राउड फील करा सको, खूब पैसा कमा सको, बिजनेस को ग्रो कर सको, राइट? बस यही मेरे रीजंस है। चलो बताना फिर कैसा लगा ये वीडियो, क्या सीखा इससे, और अगले वीडियो में क्या चाहते हो, नीचे मुझे इस पे रिप्लाई करो, कमेंट करो, मुझे बताओ, ठीक है? बाकी मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। बाय।